तो वेलकम टू फिजिक्स क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो होती है ये पैरेलल स्लिट्स की एक सीरीज होती है, राइट। तो मान लीजिए ये कैपिटल एन पैरेलल स्लिट्स हैं जिनकी विड्थ सभी स्लिट्स की स्मॉल ए है, राइट। और इन स्लिट्स के बीच में जो ओपेक स्पेसिंग है वो बी है, स्मॉल बी। तो दो लगातार स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है a प्लस बी। देखो b तो ये हो गया, यहां से यहां तक आप डिस्टेंस मानते हो, तो a/2 प्लस बी प्लस a/2। सो ये हो गया a प्लस बी, ये स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है। और इस a प्लस बी को ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, राइट, जो कि ग्रेटिंग का एक फीचर होता है। तो अगर जो है ग्रेटिंग एलिमेंट चेंज करता है तो ग्रेटिंग चेंज हो जाती है, राइट। ये इसके नाक नक्श होते हैं, इट्स लाइक अ फीचर ऑफ अ ग्रेटिंग। तो मान लो ये एक प्लेन वेव फ्रंट है जो कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स से एमिट हो रहा है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। तो जब ये प्लेन वेव फ्रंट इन एन पैरेलल स्लिट्स पर गिरेगा तो हर स्लिट जो है वो इस इंसिडेंट वेव फ्रंट को स्मॉल एन पार्ट्स में डिवाइड करेगी। जैसे आपने अभी सिंगल स्लिट पढ़ा पिछले टॉपिक में, तो वो वाला काम जो है सारी स्लिट्स पर होगा। यानी कि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट स्मॉल एन पार्ट्स में हर स्लिट पर डिवाइड होगा। तो इस तरह से हर स्लिट से स्मॉल एन सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी। ये सेकेंडरी वेवलेट्स हर संभव दिशा में ट्रेवल कर सकती हैं। ये सेकेंडरी वेवलेट्स इंसिडेंट डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर सकती हैं एज अनडिफ्रैक्टेड बीम्स, और ये सेकेंडरी वेवलेट्स इंसिडेंट डायरेक्शन से किसी एंगल पे भी ट्रेवल कर सकती हैं एज डिफ्रैक्टेड बीम्स, राइट। नाउ जब ये एन सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल करेंगी तो ये आपस में सुपर इम्पोज करेंगी, और इनके सुपर इम्पोजिशन के कारण एक रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी जिसका एम्पलीट्यूड कैपिटल आर होगा, राइट। नाउ क्योंकि यहाँ हम कैपिटल एन पैरेलल स्लिट्स को ले रहे हैं तो इसीलिए हर स्लिट से एक रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह कैपिटल एन रिजल्टेंट वेव्स प्रोड्यूस होंगी और इन सब कैपिटल एन रिजल्टेंट वेव्स के एम्पलीट्यूड आर होंगे, राइट। नाउ ये जब कैपिटल एन रिजल्टेंट वेव्स ट्रेवल करेंगी, राइट, तो ये भी सुपर इम्पोज करेंगी और इनके सुपर इम्पोजिशन से एक फर्दर रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी, एक और नई रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी जिसका एम्पलीट्यूड आर डैश है, राइट। सो दिस विल बी द न्यू रिजल्टेंट वेव जो कि इन सारी रिजल्टेंट वेव्स के सुपर इम्पोजिशन के कारण बनेगी। नाउ ये जो रिजल्टेंट वेव बन रही है जिसका एम्पलीट्यूड आर डैश है, ये स्क्रीन के हर पॉइंट पर ये एम्पलीट्यूड चेंज करेगा। तो इस तरह से हमें स्क्रीन पर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन होगा, राइट। स्क्रीन के जिस पॉइंट पर आर डैश की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहां पर हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा, और स्क्रीन के जिन पॉइंट्स पर इस आर डैश की वैल्यू 0 होगी वहां पर हमें मिनिमा मिलेगा, और स्क्रीन के जिन पॉइंट्स पर इस आर डैश की वैल्यू स्क्रीन के सेंटर से एंड की तरफ जाते हुए डिक्रीज करेगी वहां पर हमें सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा, राइट। तो मान लीजिए ये कैपिटल एन रिजल्टेंट वेव्स जो हैं ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से किसी एंगल थीटा पर डिफ्रैक्ट हो रही हैं, जहां पर एंगल थीटा को एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो जब ये कैपिटल एन रिजल्टेंट वेव्स ट्रेवल करेंगी तो ये कॉन्वेक्स लेंस इन कैपिटल एन रिजल्टेंट वेव्स को कन्वर्ज करेगा, फोकस कर देगा एट पॉइंट पी, राइट। नाउ पॉइंट पी पर मिनिमा है कि सेकेंडरी मैक्सिमा है, इसे जानने के लिए अगेन हमें दो सक्सेसिव रिजल्टेंट वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस को निकालना पड़ेगा, जैसे हमने सिंगल स्लिट में निकाला था। लेकिन यहाँ हम रिजल्टेंट वेव्स में निकाल रहे हैं और रिजल्टेंट वेव से एक फर्दर रिजल्टेंट वेव बनी है, क्लियर, ये फर्क है। तो मैं मान लो इन दोनों बीम्स में निकालना चाहता हूं,
तो ये बीम 1 ले लो, ये बीम 2 ले लो। तो बीम 2 पहले चली, बीम 1 बाद में चली। तो जब बीम 1 यहाँ पर थी तो बीम 2 कहाँ थी, उसके लिए मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो बीम 2 ने S2M डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर लिया था जब बीम 1 ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया। तो ज्योमेट्री से अगर हम निकालें तो ये एंगल हमारा थीटा होगा, राइट। तो ये हमें मिलेगा a प्लस बी a/2 प्लस बी प्लस a/2, ये a प्लस बी हो गया, a प्लस बी साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस आएगा वो इन दोनों रिजल्टेंट वेव्स में a प्लस बी साइन थीटा आता है, राइट, जबकि सिंगल स्लिट में वो a साइन थीटा आया था, राइट। तो हम ये देख रहे हैं कि लगातार सक्सेसिव बीम्स में, सभी सक्सेसिव बीम्स में ये डिस्टेंस a प्लस बी साइन थीटा ही होगा। ये फर्स्ट बीम में, सेकंड बीम में भी इतना ही होगा, सेकंड और थर्ड में भी इतना ही होगा। और अगर हम इस तरह चले जाएं तो ये n-1th बीम है और ये कैपिटल nth बीम है। इन सब में जो पाथ डिफरेंस होगा वो a प्लस बी साइन थीटा होगा। नाउ अगर हम फेज डिफरेंस निकालना चाहते हैं बिटवीन एनी टू सक्सेसिव बीम्स, तो बेटा हम फॉर्मूला वही लगाते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो ये हमें फेज डिफरेंस मिलेगा 2π/λ a प्लस बी साइन थीटा। ये लगातार सक्सेसिव बीम्स के बीच पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस आया है, राइट। नाउ अगेन हम इस टर्म को, ये जो हमारी टर्म आ रही है, इसको हम इतनी बड़ी टर्म को लिखना नहीं चाहते हैं, तो हम इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं, π/λ a प्लस बी साइन थीटा, इसको हम ले लेते हैं बीटा, राइट। ये हमने कांस्टेंट ले लिया बीटा, तो ये डेल्टा हो गया 2 बीटा, राइट। तो ये हमारा एक्चुअल में पाथ डिफरेंस है जो इन सक्सेसिव बीम्स के बीच में आ रहा है, जहां बीटा की वैल्यू है π/λ a प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। और ये आप जानते ही हो कि ये जो है कैपिटल R, जो ये रिजल्टेंट वेव्स एम्पलीट्यूड रख रही हैं, ये सिंगल स्लिट से अभी आपने सुबह पढ़ा है, ये होगा a साइन अल्फा अपॉन अल्फा, जहां कैपिटल A इस कैपिटल R की मैक्सिमम वैल्यू है जो कि प्रिंसिपल मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड है, राइट। और ये कैपिटल A Na के इक्वल होता है, ठीक है। और ये अल्फा जो है ये π/λ a साइन थीटा है, राइट। नाउ ये जो r डैश आ रहा है, राइट, हम तो ये r डैश चाहिए कि ये r डैश कितना होगा। तो बेटे यहाँ पर ये r डैश जो इन रिजल्टेंट वेव्स की सुपर इम्पोजिशन से एक फर्दर रिजल्टेंट वेव बन रही है जिसका एम्पलीट्यूड r डैश है, क्यों एक्चुअली ये वाली वेव गिर रही है स्क्रीन पर r डैश एम्पलीट्यूड की, ये बेटे उसी तरह से निकाला जाएगा जैसे आपने सिंगल स्लिट में निकाला था, लेकिन यहाँ a की जगह तो आ जाएगा कैपिटल R। देखो सिंगल स्लिट में तो ये आया था R इज इक्वल टू a साइन अल्फा अपॉन अल्फा, यहाँ पर ये बनेगा जो R था हमारा, वहां याद करो वो था Na साइन n डेल्टा/2 अपॉन साइन डेल्टा/2, यही था। तो यहाँ पर हमें ये R डैश निकालना होगा, R डैश इज इक्वल टू कैपिटल R साइन n की जगह यहां हम लेंगे कैपिटल N और डेल्टा की जगह यहां हम लेंगे 2 बीटा, क्योंकि यहां देखो हमने डेल्टा को 2 बीटा प्रूव किया है, ठीक है। तो कैपिटल N 2 बीटा/2 साइन डेल्टा/2 था ना वहां, तो यहां ले लिया 2 बीटा/2, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेव का रिजल्टेंट वेव्स है जो रिजल्टेंट वेव्स के सुपर इम्पोजिशन से बन रही है, वो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकाला उसी तरह से जाएगा, बट यहाँ पर हमें रिजल्टेंट वेव्स का रिजल्टेंट वेव निकाल रहे हैं, तो इसलिए इस एम्पलीट्यूड को r डैश बोला। तो ये बना कैपिटल R साइन n डेल्टा/2, ठीक है। तो n की जगह कैपिटल N ले लो, वहां मैंने स्मॉल n लिया था क्योंकि यहाँ पर जो बीम्स हैं वो स्मॉल n नहीं है, कैपिटल N है, ठीक, वही नियम है। और डेल्टा की जगह 2 बीटा लेना है, तो यही मैंने नीचे किया। तो बेटे 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये बनेगा कैपिटल R साइन n बीटा अपॉन साइन बीटा। ये एक्चुअली एम्पलीट्यूड है उस रिजल्टेंट वेव का जो स्क्रीन पर गिर रही है और जो पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर रहा है। नाउ अगर अब हम जानते हैं मिनिमास के लिए वही नियम है कि मिनिमा उस पॉइंट पर होगा जहां पर ये एम्पलीट्यूड 0 वैल्यू रखेगा, मैक्सिमम वहां होगा जहां पर ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, प्रिंसिपल मैक्सिमम वहां होगा जहां पर ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, और सेकेंडरी मैक्सिमम उस नियम से निकालेंगे कि दो सक्सेसिव मिनिमास के बीच एक सेकेंडरी मैक्सिमा होता है।
नाउ बेटे मैं कैपिटल आर को चेंज कर सकता हूं इस वाले नियम से, ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा लिख सकता हूं, तो ये बनता है आर डैश इज इक्वल टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। ठीक है, ये आर डैश का वैल्यू आया है। नाउ ये आर डैश की वैल्यू पॉइंट पी पर है। अगेन अगर मुझे इंटेंसिटी निकालनी होगी कि पॉइंट पी पर कितनी इंटेंसिटी है, तो वो आएगी आई इज इक्वल टू आर डैश स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी होता है, तो इस पूरे का मैंने स्क्वायर किया, तो ये बना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। राइट, ये हमारी इंटेंसिटी है। नाउ यहाँ पर आपको दो टर्म्स दिखाई दे रही हैं। देखो, एक तो ये फर्स्ट टर्म है जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं, ये टर्म फर्स्ट टर्म है इस फॉर्मूले में। ये टर्म बता रही है कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल स्लिट के कारण कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल स्लिट से भी एक इंटेंसिटी हर स्लिट से हो रही है। राइट, तो वो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रीन पर एक सिंगल स्लिट के कारण कैसे है, वो तो दिखा रहा है फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, और ये जो सेकंड टर्म है साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, ये बता रहा है कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल एन पैरेलल स्लिट्स के कारण किस प्रकार से हो रही है। राइट, तो दिस इज अबाउट ग्रेटिंग। तो ग्रेटिंग में एक तरह से हमें ये समझना है कि जो काम हमने सिंगल स्लिट पे किया था उस काम को हमें कैपिटल एन पैरेलल स्लिट्स पे करना है। राइट, तो दिस इज, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट अगेन, तो मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। ग्रेटिंग जो है वो पैरेलल स्लिट्स की एक सीरीज होती है। राइट, तो मान लीजिए ये कैपिटल एन पैरेलल स्लिट्स हैं जिन सबकी विड्थ ए है और इनके बीच की ओपेक स्पेसिंग बी है। तो स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ए प्लस बी हो गया। राइट, ए बाई टू प्लस बी प्लस ए बाई टू, ए प्लस बी, इस ए प्लस बी को ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। राइट, तो ग्रेटिंग एलिमेंट एक ग्रेटिंग का फीचर होता है, करेक्टरिस्टिक होता है, इसके चेंज होने से ग्रेटिंग चेंज हो जाती है। राइट, नाक नक्श है इसका। तो मान लीजिए ये एक प्लेन वेव फ्रंट है जो कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स से एमिट हो रहा है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है। जब ये प्लेन वेव फ्रंट इन कैपिटल एन पैरेलल स्लिट्स पर गिरेगा तो हर स्लिट इस इंसिडेंट वेव फ्रंट को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इस तरह से हर स्लिट से n सेकेंडरी वेव, स्मॉल n सेकेंडरी वेवलेट्स आपको ऑब्टेन होंगी। राइट, यू नो इट, आप अभी सिंगल स्लिट पढ़े हो, उसकी तरह से करना है, हर स्लिट पे काम होगा। राइट, नाउ जब ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती हैं, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस में भी ट्रेवल कर सकती हैं एज अनडिफ्रैक्टेड बीम्स, और ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से किसी एंगल तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के एंगल थीटा पर भी ट्रेवल कर सकती हैं एज डिफ्रैक्टेड बीम्स। नाउ जब ये एन सेकेंडरी वेवलेट्स राइट ट्रेवल करेंगी तो ये आपस में सुपर इम्पोज करेंगी और इनके सुपर इम्पोजिशन के कारण एक रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी जिसका एम्पलीट्यूड कैपिटल आर है। नाउ क्योंकि यहाँ एन पैरेलल स्लिट्स हम यूज कर रहे हैं तो इसलिए ये एन कैपिटल एन रिजल्टेंट वेव्स बनेंगी, इन सब के एम्पलीट्यूड कैपिटल आर होंगे। राइट, नाउ ये जब कैपिटल एन रिजल्टेंट वेव्स ट्रेवल करेंगी तो ये आपस में सुपर इम्पोज करेंगी और इनके सुपर इम्पोजिशन के कारण एक और रिजल्टेंट वेव बनेगी जिसका एम्पलीट्यूड कैपिटल आर डैश है। इस